नमस्कार, स्वागत है आपका वीटी न्यूज़ बिहार में। और हम आपको लेकर के आ गए हैं आज एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे ब्लड को लेकर के एक नई व्यवस्था, एक नई सिस्टम, एक नए अंदाज में हॉस्पिटल में लॉन्च किया गया है। जी हाँ, ये आपका जाना हुआ पहचाना हुआ नर्सिंग होम है, मीरा नर्सिंग होम, जो कि बेगूसराय में पिछले 45 वर्षों से आपकी सेवा में है। ये खबर उनके लिए ख़ास है जिन लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है और उनके पास ना तो कोई डोनर होता है और ना ही कोई राह दिखाने वाला। भला ऐसे में उस व्यक्ति के साथ जो शोषण होता है और जो ब्लड माफिया जिस तरीके से कहानी गढ़ लेते हैं, गरीब परिवार होता है, एक बूंद खून के लिए तड़पता हुआ कभी इधर कभी उधर मारा फिरता है और बीच में खून के दलालों की जोड़ी लग जाती है और एक नई कहानी गढ़ दी जाती है। इन तमाम कहानियों पर आज विराम लगा रहा है कौन? तो कोई और नहीं बल्कि मीरा नर्सिंग होम, जिसका इस बार नाम बदला गया है, नामाकरण एक नए अंदाज में किया गया है, जिसे मीरा केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे अब आप जान पाएंगे। और यहाँ के डॉक्टर मीरा सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं बेगूसराय में, 45 वर्षों की सेवा का दावा है डॉक्टर रामकिशोर सिंह और साथ में डॉक्टर विजय कुमार सिंह। हम आपको बात कराएंगे सभी से, लेकिन उसमें जो खास बात दिखाएंगे वो ब्लड को लेकर के है कि ब्लड में होल ब्लड क्या होता है, रेड सेल्स क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, क्रोप्रेसेटिवेटेड ब्लड क्या होता है। ये तमाम चीज़ हम आपको जानकारी दिलाएंगे डॉक्टर विजय कुमार सिंह। तो ये हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार सिंह हैं। डॉक्टर मीरा सिंह डॉक्टर रामकिशोर सिंह के परिवार से हैं, पुत्र हैं, संभाल रहे हैं। और मीरा नर्सिंग होम, जो मीरा केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप से आज से जानी जाएगी, क्या कुछ ब्लड को लेकर के जो विसंगतियां आपके दिमाग में घूम रही होंगी, जो चीज़ जानना चाह रहे होंगे, कभी कभी आप खून के दलालों के भी फेरे में पड़ जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को आज मैं क्लियर करूंगा कि ब्लड कहां से लेनी चाहिए और किस तरीके की ब्लड लेनी चाहिए। स्वागत करता हूं बीटी न्यूज़ में श्रीमान आपका, और आपकी इस कोशिश को तहे दिल से शुभकामना भी देता हूं कि बेगूसराय को कुछ अच्छा करने के लिए आपने एक इतनी बड़ी व्यवस्था एक छोटे से ज़िले में दिया है आम लोगों के लिए। इसके लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं। पहला सवाल है कि ब्लड किस तरीके का लोगों को खरीदना चाहिए, लेना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डोनर नहीं होते हैं और इस तरीके की परेशानी आम दिनों में देखी भी जाती है। हमें भी कई कॉल्स आते रहते हैं इस तरीके के। कैसे क्या कुछ कर सकेंगे, हमारे दर्शकों से रूबरू कराएं थोड़ा। जी बिल्कुल। बेगूसराय में अब मीरा केयर हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर में हर तरह के कंपोनेंट्स उपलब्ध हैं। जैसे कि होल ब्लड है, पैक्ड रेड ब्लड सेल है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, क्रायोप्रेसिपिटेट है। तो अब ब्लड से संबंधित किसी भी ज़रूरत के लिए बेगूसराय के मरीज़ों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैं कहते आया हूँ कि बेगूसराय में डॉक्टरों की काबिलियत में कमी नहीं है, बहुत काबिल डॉक्टर और तजुर्बेकार डॉक्टर भी हैं बेगूसराय में। तो इलाज करने में सक्षम नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी चीज़ों की कमी की वजह से उन लोगों को बाहर भेजना पड़ता था मरीज़ों को। जैसे प्लेटलेट नहीं मिलता था तो डेंगू के मरीज़ों में जिनमें प्लेटलेट काफ़ी घट जाता है, ऐसे मरीज़ों को बाहर भेजना पड़ जाता था। क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं होने की वजह से मैंने बहुत तरह की एनीमिया के पेशेंट्स को बाहर भेजना पड़ जाता था। तो अब ऐसे मरीज़ों का इलाज बेगूसराय में संभव हो पाएगा। पिछले दिनों डेंगू में काफ़ी लोग की मौत हो गई, असामयिक मौत है वो सब, और वो भी प्लेटलेट्स को लेकर के ही होता था। जी जी। तो इस तरीके के रोगों किस तरीके के रोगों का इलाज आपके यहाँ संभव है? हमारे यहाँ लगभग हर डिपार्टमेंट के मरीज़ों का इलाज अभी संभव है। जो कुछ डिपार्टमेंट्स छूटे हुए हैं उन डॉक्टरों से भी हम संपर्क कर रहे हैं और जल्दी ही लगभग सारे तरह के मरीज़ों का इलाज संभव हो पाएगा। जी, ये जो ब्लड की व्यवस्था आपने की है जी उसमें जो पैसे वगैरह का जिक्र जी किया जी है, जी जी। वो क्या है? देखिए, पहले क्या था कि ब्लड बैंक या ब्लड का जो सिस्टम था बेगूसराय में मिलने का, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं थी।
तो लोगों को, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम था कि कितना पैसा वाकई में लगता है, तो वहाँ पर गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम लोगों ने इसको बहुत ही पारदर्शी तरीके से जनरल पब्लिक तक सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचा के काम को करना चाह रहे हैं, ताकि सबको मालूम रहे कि कितना पैसा किस चीज़ का लगता है। हमने अपने यहाँ पे नोटिस भी लगाए हैं कि भाई बिना रसीद के ना कोई ब्लड लें, ना एक पैसा भी यहाँ पे दें, और हर चीज़ का कीमत जैसे यहाँ पे आपने देखा लिखा हुआ है। इसके अलावा 1 रुपया भी अगर मरीज़ को यहाँ ब्लड सेंटर पे लगता है तो उसके लिए नंबर भी दिया गया है कि डायरेक्ट आप कॉल करें, तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ, ब्लड सेंटर के बाहर क्या होता है ये हमारे हाथ में नहीं है, और उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं, और कंट्रोल करना भी हमारे लिए संभव नहीं। एक बात क्लियर कर दीजिए कि डोनर रहे या ना रहे, मीरा नर्सिंग होम या मीरा केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसकी व्यवस्था करेगी। देखिए, 100% लोगों को हम ये आश्वासन अभी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक रहता है। लिमिटेड स्टॉक में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद मरीज़ हैं, जिनके पास डोनर नहीं है, तो उन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि आप जो चिकित्सक आपका इलाज कर रहे हैं, आप उनको बताएं कि ऐसी-ऐसी समस्या हमारे साथ है। हमारे साथ ग्रुप में लगभग 300 चिकित्सक बेगूसराय के जुड़े हुए हैं। जब वो चिकित्सक अपनी तरफ से बोलेंगे कि हाँ, वाक़ई में इस मरीज़ को ज़रूरत है और इसके पास डोनर नहीं है या देने में सक्षम नहीं है, तो हम लोग ऐसे मरीज़ों को बिना डोनेशन के भी हम मुहैया कराएँगे ब्लड, और कराते आए हैं। पिछले 6 महीने में जैसे बताया मैंने कि 550 यूनिट से ज़्यादा हम लोग बिना डोनेशन के दे चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मैं आप तमाम लोगों से एक अपील भी करना चाहूँगा कि इस खबर को समझ करके अब भेड़िया धसान की कहानी मत बना लीजिएगा कि मीरा नर्सिंग होम में जाएंगे तो वहाँ पे डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जाएंगे पैसा देंगे और ब्लड लेके आ जाएंगे। वो बात नहीं है दोस्तों। ब्लड किसी खेत में नहीं उपजता, ब्लड किसी के घर में नहीं बनाया जाता, और ना ही ब्लड की कोई प्लांट होता है। इसलिए ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है रक्तदान यानी महादान। हमारे साथ बेगूसराय की मशहूर चिकित्सिका डॉक्टर मीरा सिंह हैं, डॉक्टर रामकिशोर सिंह हैं। दोनों आदमी ने आज जो बेगूसराय के लिए एक नया कीर्तिमान किया है, मैंने आपको शुरू में बताया कि 45 साल का भरोसा और बेगूसराय का पहला नर्सिंग होम देने का दावा, ये दोनों चीज़ आपके समक्ष है, क्योंकि नर्सिंग होम आपकी बेगूसराय में है और आपकी सेवा में है। डॉक्टर मीरा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि बेगूसराय के आम आवाम की दुख दर्द को आपने इतने करीब से महसूस किया है, और जिस चीज़ों को लेकर के आप आए, उन चीज़ों को लेकर के क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है लोगों को, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों तक, ये कहने का प्रयास करेंगे। और एक बात और कि इन चीज़ों के लिए BT न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि बेगूसराय को एक बड़ी चीज़ आपने दी है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतना उत्साहित कर रहे हैं आप लोग। इससे क्या होगा कि अभी तो दूसरा इतिहास रचे हैं, हो सकता है आने वाला दिन में तीसरा इतिहास भी बेगूसराय में रचें। प्रयास रहेगा कि वो भी जल्दी करें। आपको बता दें कि जब बेगूसराय आए थे तो आप बोले ना कि मरीज़ को महसूस करने का, महसूस नहीं, हम तो देखे, अपने हाथ से किए। जब बेगूसराय आए थे उस समय क्राइम बहुत होता था और मैक्सिमम क्रिमिनल सब जेल में ही रहते थे, तो उनके परिवार में तो घटना होती ही, ब्लीडिंग केस हो गया, डिलीवरी हो गया, ऑपरेशन केस, कोई इमरजेंसी हो गया, तो गार्जियन जेल में, तो फिर उनका ट्रीटमेंट कैसे हो। बहुत बार ऐसा हुआ, पेशेंट मेरे यहाँ आ गया, गार्जियन को है ही नहीं, इमरजेंसी है, खोज रहे हैं कोई अटेंडेंट है आपके साथ, तो नहीं मैडम की करबे, हमारे तो दुल्हा जेल में छथिन। तो हम लिए अच्छा और कोई है, तो ना कोई नहीं है, कौन साथ देगा ऐसे गलत आदमी को। तो हम लिए कोई बात नहीं, हम साथ देंगे तुमको, आओ भर्ती हो जाओ। और उसका ट्रीटमेंट करके उसके घर पहुंचाना पड़ा, जाके ले जाके गाड़ी से उसके घर पर छोड़े। ये स्थिति हम देखे हैं, महसूस नहीं किए, बल्कि अपने हाथ से उसका मदद किए और उसको घर तक पहुंचाए। तो जिस समय आए थे 1979 में, उस समय यहाँ मेडिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा था। मेडिकल यहाँ पर थे, गायनिक था, लेकिन सर्जरी नहीं चल रहा था। तो सर्जरी सिजेरियन सब मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था 1979 में। तो उस समय पेशेंट को बहुत मतलब ये खुशी हुआ कि अब हमारा ट्रीटमेंट यहाँ बेगूसराय में ही सब होना शुरू हो जाएगा, और किए और बहुत को भी जान बचाए।
तो आप सोच ही सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति था। जो पेशेंट मेरे यहाँ गार्जियन है ही नहीं, बहुत केस इवन खगड़िया का आया जो उनके भी गार्जियन नहीं, ब्लीडिंग केस, निगेटिव पेशेंट, रिफाइनरी में जाके अनाउंस करवाए, रिफाइनरी से डोनर आया, उसका ब्लड डोनेट किया, ब्लड चढ़ाए और ऑपरेशन किए, उसको बचाए और खगड़िया उसके घर तक पहुंचाना पड़ा। ये स्थिति उस समय था। उस स्थिति से हम लोग जूझते हुए, आज तो बहुत अच्छा स्थिति है, लेकिन उस समय को जो स्थिति था बहुत भयावह था। लेकिन उस समय की स्थिति में और अभी की स्थिति में एक अंतर तो जरूर आप भी महसूस करती होंगी। मैं तो महसूस करता हूँ, वो महसूस मैं ये करता हूँ कि पहले डॉक्टर्स के पास एजेंट नहीं होते थे। ईश्वर की कृपा से आज भी मेरे पास कोई एजेंट नहीं है। आपको दावे से कह सकते हैं, आपको दावे से कह सकते हैं कि मीरा नर्सिंग होम में 24 घंटा में जब आप आइए आपको बड़ा ही स्वच्छ वातावरण मिलेगा, बहुत सेफ। दोनों गेट पर मेरा गार्ड रहता है, कोई भी तरह का घटना मेरे कैंपस में नहीं हो सकता है। मेरा स्टाफ सुरक्षित, मेरा पेशेंट सुरक्षित। ये चीज़ तो हम बेगूसराय को अच्छा, दिए हैं जिन और लोगों के सिखाए पास हैं। आयुष्मान कार्ड होगा जी, उनका भी ट्रीटमेंट मेरे यहाँ है, चलेगा, एकदम चलेगा उसको। जी, उसको तो और भी उत्साहित करते हैं आपका कि कोई आओ फ्री एजेंट नहीं ट्रीटमेंट। है? जी नहीं, बिल्कुल दावे से कहते हैं, कोई दिखा तो दे, लाइफ में ऐसा काम ही नहीं किए। चलिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए मैं आपको बताऊं कि पहला नर्सिंग होम होने का दावा और पहले ये ब्लड कैंप लगाने, अब ये ब्लड बैंक होने का दावा, और पहली बार महिला चिकित्सिका के द्वारा महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन करने का भी दावा अगर किसी का है तो उसे आप मीरा नर्सिंग होम के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मीरा नर्सिंग होम का नाम बदल गया है, जो नाम मीरा केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हो गया है। और यहाँ पे जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो भी आ सकते हैं, उनकी भी सारी व्यवस्थाएं हैं। बस ध्यान एक ही बात का रहे कि अगर कोई रिक्शा वाला किसी चाय की दुकान में, बेगूसराय के किसी चौक चौराहे पर अगर कोई ये कह देता है आपको कि आप डॉक्टर मीरा नर्सिंग होम चले जाइए, तो एक बार मीरा नर्सिंग होम के नंबर पे बात ज़रूर करके और आइएगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 45 वर्षों का विश्वास एक बार फिर से खड़ा होकर के दहाड़ेगा और एक दिन बेगूसराय की चिकित्सीय व्यवस्था भी स्वस्थ और सुदृढ़ नजर आएगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।